और जो सामने मौजूद है, पहले उसके बारे में आपको बाद में बात करेंगे, पहले ये मस्जिद हम दिखा देते हैं। चलिए इस मस्जिद के बारे में हम एंट्री लेते हैं और आपको बताने की कोशिश करेंगे आखिर ये मस्जिद है क्या और किस लिए फेमस है, किस लिए नहीं। और इस मस्जिद का नाम क्या है पहले मैं बता देता हूँ आपको। ये यहाँ पर एक नोटिस बोर्ड मौजूद है, इस मतलब किला एक कुहाना मस्जिद के नाम से इसे जाना जाता है। मतलब पुराने किले की मस्जिद जिसका उपयोग एक मतलब कम्युनिटी मस्जिद के रूप में किया जाता था और 1541 में से बनवाया गया था पीले एवं लाल बलवा पत्थरों से। चलिए ठीक है, इसका इंटरनल व्यू आपको दिखाते हैं कि अंदर से मस्जिद उस समय में कैसी बनाई जाती थी और कैसी नहीं। और पहले मैं आपको ओवरव्यू दिखा देता हूँ सामने से, बिल्कुल फ्रंट लाइन से, कि मस्जिद किस तरह की है और कैसी नहीं। ये कुछ अगर हम इसका मेन पॉइंट से को देखते हैं तो कुछ इस तरह की ये मस्जिद है। बाहर से हमने इसका ओवरव्यू लेने की कोशिश की है, इस तरह का है। यहाँ का पूरा ये स्ट्रक्चर एरिया है, अगर आप इसे नोटिस करते हैं एक तरह से तो ठीक है। अभी इसे अंदर की थोड़ा जिसका डिज़ाइन है वो किस तरह का है, वो उन किलों से मिलता जुलता है या अलग है, वो ही दिखाने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, बने रहिए वीडियो में और आगे के लिए अभी आपको जो इंटरनल पार्ट्स है इसका डिज़ाइन है, इसका आर्किटेक्चर है, वो कैसा है कैसा नहीं, वो आपको हम अंदर चल के दिखाते हैं। अगर हम इस पुराने किले की बात करें तो इसका अंदर का स्ट्रक्चर बिल्कुल और जैसे जितनी अगर हम जामा मस्जिद को देखते हैं या फिर कुतुब मीनार को देखते हैं तो उनका इंटरनल डिज़ाइन भी सेम बिल्कुल उन्हीं की तरह दिखाई देता है। अगर आप सामने देखिए, वो इलाका है जहाँ पर इमाम खड़े होते थे और मस्जिद में नमाज अता कराई जाती थी। ये वो वहाँ का एरिया है, इमाम का जो एरिया रहता है मैंने यहाँ पर। और ये डिज़ाइन आप देख सकते हैं, जो मुग़ल कालीन मतलब जितने डिज़ाइन थे उन्हीं से मिलता जुलता ये डिज़ाइन है। पुराने किले का भी इनकी यहाँ की नक्काशी और ये डिज़ाइन, इनकी छत, दरवाज़ा, ये सारी चीज़ें मुग़ल कालीन जो टाइम था उसी टाइम से मिलते जुलते हैं। मतलब अगर हम ओवरऑल बात करें तो इसके 3 पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 ऐसे जो इमाम के लिए अलग अलग 4 पार्ट्स है। उस समय की मस्जिद बहुत अच्छी खासी बड़ी थी। यहाँ पर अगर अब आप कुछ रख से दिया या धूप जलाने के लिए या फिर अगरबत्ती उस टाइप पर, वहाँ पर बाहर LED लाइट्स है। तो ये कुछ इस तरह का मैंने आपको पूरा का पूरा इसका इंटरनल व्यू दिखा दिया है मस्जिद का। अगर आप एक्सप्लोर करना चाहें तो मैंने पूरा का पूरा इंटरनल व्यू आपको इसका दे दिया है। अभी अगर हम बात करें पुराने किले की तो उसमें अलग अलग जगह कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। जैसे हमने आपको एक मस्जिद दिखाई है, दूसरा एक शेर मंडल है जो शेर शाह के नाम पर था। जैसे शेर शाह सूरी ने 1541 में इसका निर्माण करवाया था। और ये अष्टकोणीय है, मतलब 8 कोण इसके बने हैं अलग अलग एंगल से। 8 इसके तरह से दरवाजे हैं या 8 उन्होंने एंगल से बनवाया था। और ये कुछ इस तरह का वहाँ का व्यू है। और मेरे साथ में कुछ छोटे भाई हैं मेरे। क्या नाम है आपका? भाई मेरा नाम है अरशान। अरसान, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है फैज़ान। फैज़ान और अरसान, आप दोनों कहाँ से हो? आ जाओ। भाई हम मुजफ्फरनगर में किस जगह से हो? मुजफ्फरनगर में भाई नए रिले। अच्छा बताएं कहाँ से हैं? कौन सा वो पड़ता है मोहल्ले का नाम भूल गए भाई? चले कोई बात नहीं, जाने दे। ठीक है, ये सामने है और जिसे हमने अभी दिखाया था इसके अष्टकोणीय हैं, यानी कि ये 8 एंगल से बना हुआ है। अगर आप इसे चारों तरफ से रिफ्लेक्ट करें, शेर शाह सूरी के नाम पे हैं जो पुराने किले में था उस वक्त में। और ये मतलब यहाँ पर विज़िटर्स कम ही आते हैं। अगर हम बात करें इंडियंस ही अधिकतर हमें यहाँ देखने को मिलेंगे। कपल्स जगह जगह बैठे रहते हैं। और ज़्यादा ये वर्ल्ड यूनिटेज मतलब जो हमारी यूनेस्को है उसमें शामिल नहीं है वर्ल्ड हेरिटेज में। तो यहाँ पर कम ही लोग आपको देखने को मिलेंगे। खाली जगह विज़िट करने के लिए यहाँ पर मोस्टली इंडियंस ही आते हैं, फॉरनर्स कोई आता है। सामने का ही कुछ गार्डन का एरिया है। और ये अष्टकोणीय है जो मैंने आपको बताया था शेर शाह सूरी के नाम पर है, जिसके 8 एंगल हैं, अलग अलग 8 दरवाजे हैं। तो ठीक है, कुछ इस तरह का यहाँ का ये स्ट्रक्चर व्यू है। तो ठीक है, आगे के व्लॉग के लिए आप बने रहिए हमारे साथ में और दिखाते हैं इस किले के अंदर और क्या क्या कौन कौन सी इमारतें हैं। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। चले तो हम आगे चलते हैं और फिर आगे की जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। तो अभी एक इसमें छोटी सी एक जगह है जिसे हमाम का नाम दिया गया है। और ये खंडरनुमा ढांचा स्नान कर, यानी कि पहले के समय में जो नहाने के लिए चीज़ें बनाई जाती थी, और मतलब वहाँ पर लोग जैसे राजा रानी या उनके फिर बेटे बेटियाँ वो नहाते तो 1913 से 1914 में
इंद्रपत गांव की सफाई अभियान एवं स्थल संरक्षण के दौरान ये बनाया गया था। कुछ इस तरह का है ये। कुछ यहाँ का ये इसका मतलब स्ट्रक्चर व्यू है जो आप देख सकते हैं। मतलब ऊपर जाके तो हम दिखा नहीं सकता आपको। ये देखिए यहाँ से नहाने के लिए मतलब छोटी छोटी जगह बनाई हुई है जो आप इन्हें आप जाके एक हमाम का नाम दिया गया है, जिसमें से आप मतलब नहाने का काम करते थे उस समय के लोग। तो चलो ठीक है, अब हमने ये आपको चीज़ दिखा दी। अब आगे से चलते हैं। इसमें सामने भी कुछ बिल्डिंग्स हैं जो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि वो क्या है आखिर और किस तरह की बिल्डिंग्स है, उनमें क्या किस कार्य के लिए वो उपयोग में की जाती थी। तो ठीक है, आगे के लिए मेरे साथ में दोनों भाई जुड़े हुए हैं, मेरे दोस्त अरसान भाई और फैज़ान भाई। तो ठीक है, आगे के ब्लॉग के लिए देखते रहिए हमारा ब्लॉग। अभी हम आए हैं हुमायूं का दरवाज़ा है एक पुराने किले के अंदर, जो लिखा हुआ है कि किस किस लिए बना था।